परंतु मेरे लाइव ना जाने कौन चोर ले तो गया है, परंतु जो भी कोई खाएगा महान दुख हो गया, और मेरे से दुख को भोगेगा। ऐसा रो कर श्राप उससे नहीं चलेगा। हरे कृष्णा एवरीवन। सो जैसे कि आपको पता है कि मैं उज्जैन में हूँ और अभी फ़िलहाल मैं नारायण धाम की दर्शन के लिए निकली हूँ घर से अपने पेरेंट्स के साथ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, उज्जैन में रहते हुए भी मैं दर्शन के लिए नहीं जा पा रही थी, बट आज ये अवसर मिला है कि मैं उनके दर्शन करूँ। और नारायण धाम क्या है, उनका नाम नारायण धाम, मंदिर का नाम नारायण धाम क्यों रखा गया, क्या स्टोरी है उस मंदिर के पीछे, मैं एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ फिर मैं आपको उसकी कथा सुनाऊंगी वहीं जाके। उज्जैन में यही खासियत है कि ऐसा कहा जाता है कि आप चावल की एक बोरी लेके निकलें और आपके चावल की बोरी का अगर एक एक दाना अगर आप एक एक मंदिर पे चढ़ाएंगे तो बोरी में चावल कम पड़ जाएंगे लेकिन मंदिर ख़त्म नहीं होंगे। ये देखिए, ये घाट है मंगलनाथ का, शिप्रा माता। हर हर शिप्रे। हरे कृष्णा एवरीवन। सो आखिरकार एक लंबी जर्नी तय करने के बाद में हम पहुंच गए हैं। हम पहुंच गए हैं जय श्री कृष्ण धाम। Hey, kata selalu. आइए सर। हरे कृष्णा एवरीवन। तो हम पहुंच गए हैं नारायण धाम, जहाँ पे श्री सुदामा और श्री कृष्ण साथ में विराजित हैं। और मैं अभी कैसा फ़ील कर रही हूँ मैं बता नहीं सकती, क्योंकि एक कृष्ण भक्त से या किसी भी भक्त से ये पूछना कि उनके घर जाके या उनके स्थान पे जाके कोई कैसा फ़ील कर सकता है, मैं अभी बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। जहाँ श्री कृष्ण सुदामा की चरण पड़े हों, मैं वहाँ पर हूँ अभी। और बहुत ही एक अद्भुत सी फीलिंग है यहाँ पे। बाकी जैसा मैंने आपको कहा था, बताया था कि मैं
इसकी कथा के बारे में और नारायण धाम, इसका नारायण धाम नाम क्यों पड़ा, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे एक जो पंडित जी हैं नारायण शर्मा, उनसे मेरी बातचीत हुई है और वो इसके बारे में आपको बताएंगे। सो चलिए उन्हीं से पूछते हैं। यहाँ का वर्णन व इतिहास इस प्रकार से आता है। द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ था। बाल रूप में कृष्ण और सुदामा सांदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या पढ़ने आए। मंगलनाथ सांदीपनी आश्रम, उज्जैन। देखा आपने? हाँ। आश्रम पर गुरुजी ये नियम बना रखा था, प्रत्येक दिन 2 बालक जंगल जाते, गुरुजी के लिए सूखी लकड़ी ले आया करते थे। इससे क्रम बाय क्रम सभी लड़कों का नंबर पूर्ण हो जाता है। भगवान कृष्ण गुरुजी से लकड़ी लाने की आज्ञा मांगते, गुरुजी इनको मना किया करते, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि भगवान कृष्ण का अवतार है, इनको जंगल नहीं भेजेंगे। केवल गुरुजी को ही पता था, गुरुजी के अलावा किसी को मालूम ही नहीं था। सभी को यही पता था कि बालक पढ़ने वाले हैं, ऐसे ये भी बालक ही है। एक रोज गुरुजी नदी स्नान के लिए गंगा घाट चले गए। वहाँ शिप्रा तट पर मौनी बाबा के आश्रम के पास में गंगा घाट बना हुआ, अभी भी है गंगा घाट। गुरु माताजी घर पे थे। उन्होंने पाठशाला जाकर के बालकों से पूछ लिया कि आज लकड़ी लाने का नंबर किनका है। सभी बालकों ने पाठशाला से खड़े होकर के जवाब दिया कि माताजी, सभी का नंबर पूर्ण हो चुका है, परंतु कृष्ण और सुदामा कभी जंगल नहीं गए। बालकों ने भी सही बताया, गलत तो नहीं। अब गुरु माता को ये पता थोड़ी था कि भगवान कृष्ण का अवतार है। गुरु माता को भी यही मालूम था कि बालक पढ़ने वाले, ऐसे ये भी बालक ही है। इस अवशेष में आकर के गुरु माताएं सुदामा को आदेश दे दिया कि सुदामा, कृष्ण, आज तुम्हारे दोनों का नंबर है, जंगल जाइए लकड़ी लेने के लिए। खुश हो गए तो चाहते ही थे कि कब आदेश मिले और कब लीला करें। कहने की देर थी कि जट चल दिए। चलती वक्त फिर रोक लिया। रोक करके एक मुट्ठी चना भगवान कृष्ण के हिस्सा का सुदामा जी को दिया, दूसरी मुट्ठी स्वयं सुदामा जी का। दोनों मुट्ठी चने सुदामा जी को दे दिए और कहा कि रास्ते में कहीं देर हो जाए तो एक एक मुट्ठी अलग अलग पावन कर लेना। सुदामा जी माता जी से हाँ भिड़ ली कि हाँ माता जी ऐसा ही करेंगे। परंतु जब चने हाथ में लेते हैं सुदामा, तो सुदामा जी तो ब्रह्म ज्ञानी थे, वेदों के जानने वाले थे। उनको बराबर भान हो चुका कि ये तो श्रापित चने हैं, यदि इस चने को कोई भी खाएगा तो महान दुख को भोगेगा। तो मैं तो गरीब हूँ, परंतु मेरे मित्र कृष्ण को कभी भी गरीब न होने दूंगा। ऐसा उन्होंने अपने मन में धारणा की और चने ले करके भगवान कृष्ण के साथ में इसी महाकाल वन को चल दिए। महाकाल वन का आखिरी एरिया यहाँ तक लगता है। यहाँ से ठीक उत्तर दिशा में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पर्वत है। इस पर्वत का नाम है स्वर्णगिरी पर्वत। स्वर्णगिरी पर्वत इसको इसलिए बोलते हैं कि पुराने समय में एक पल के लिए, जिसका कोई समय निर्धारित नहीं था, पूरा सुन्ना का बनता था ये, इसीलिए इसको स्वर्णगिरी पर्वत कहते हैं। इसी स्वर्णगिरी पर्वत पर कृष्ण और सुदामा पहुँचते हैं। सूखी लकड़ी इकट्ठी करते हैं। एक लकड़ी की भारी भगवान कृष्ण अपने सर पर उठाते, दूसरी सुदामा जी भी अपने सर पर उठाते। पहाड़ से नीचे उतर करके इस स्थान पर आते हैं। यहाँ गांव का तो कोई पता ही नहीं था, जंगल था यहाँ। स्वयं भगवान सुदामा जी से कहते हैं कि सुदामा यहाँ थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, इसके बाद आश्रम पर चलेंगे। विश्राम के बहाने सूखी लकड़ी के गट्ठे लाए थे, वो खड़े रखे उन्होंने, इस पिलर जैसे खड़े रखे। ये इधर वाला सुदामा जी लाए थे, उधर वाला कृष्ण भगवान लाए थे। खड़े रखते से ही तेज बारिश होने लग गई। उस तेज बारिश में सूखी लकड़ी हरी भरी जड़ चेतन हो गया और उस तेज बारिश में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके सुदामा जी चने खाने लगे। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, जान गए हो। जानते हुए भी सुदामा से पूछा कि सुदामा ये कटकट की आवाज़ कैसे हो रही है। सुदामा जी भगवान से झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि प्रभु इस बारिश की झड़ी से मेरे को ठंडक लग रही है, इसलिए मेरे दांत बज रहे हैं। ऐसा झूठ बोल करके उनके हिस्से के भी चने खाए
और प्रभु के हिस्से के भी अकेले सुदामा जी इसी स्थान पर चने खा चुके। चना पूरा हुआ, प्रभु जी तो अंतर्यामी थे, जान गए हो कि आड़ से सुदामा ने चने तो खा लिए, परंतु चने के बाद पानी की प्यास लगती है, इसलिए सुदामा को पानी पिलाना जरूरी है। कहते हैं कि सुदामा जल ले आओ, जलपान कर लेते हैं, इसके बाद आश्रम पर चलेंगे। सुदामा जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि प्रभु जी जो बारिश का जल आया था बहा करके चला गया, पीने योग्य न रहा। आश्रम पर चलेंगे और गोमती कुंड में जलपान करेंगे। प्रभु यहाँ में जंगल में जल कहाँ से लाओ? कि नहीं सुदामा जरा गौर से देखिए, आश्रम पर गोमती कुंड है, उसके ठीक विपरीत इसी स्थान पर दामोदर कुंड है। इस कुंड का नाम दामोदर कुंड बतलाया। ध्यान लगाते हैं सुदामा तो यहाँ दामोदर कुंड कहीं दिखता नहीं। फिर भगवान से विनती की कि प्रभु मेरे को यहाँ दामोदर कुंड तो कहीं दिखता नहीं, यदि होए तो आप ही बताइए भगवान। भगवान स्वयं खड़े होते हैं। बड़ा भारी गड्ढा था, यहाँ झाड़ के पत्ते पड़े हुए थे, जा करके प्रभु अपने हाथों से जब पत्ता अलग करया, बड़ा स्वच्छ जल निकल चुका। कमंडल उठाते हैं, सुदामा जी जलपान करते हैं। इसके बाद पुनः भगवान सुदामा जी से कहते हैं, सुदामा अपन घर से निकले थे उस समय गुरु माताएं चने बंधाए थे, वो निकाल लो, पा लेते हैं। अब सुदामा जी के पास में हुए तो देने तो कहाँ से दे? पहले तो बारिश का बहाना बना करके अपनी बात बनाई, परंतु अब डायरेक्ट मांग लिया। अब सुदामा जी बहाना भी कैसे बनाए? अंत में उनको सच बोलना ही पड़ा कि प्रभु वो तुम्हें सभी पावन कर चुका। तो श्रापित चने सुदामा जी ने इसी स्थान पर खाए। इस कारण से सुदामा को घोर कष्ट उठाना पड़ा। स्वयं भूखे रहते, पत्नी भूखी रहती, बच्चे भूखे रहते। इस निर्धनता के कारण सुदामा जी बहुत ज़्यादा परास्त हो चुके। अंत में 3 मुट्ठी चावल लेकर के द्वारिका में भगवान कृष्ण के यहाँ सुदामा जी गए थे। वहाँ सुदामा का दुख दूर भगवान कृष्ण ने नहीं किया था। ये कथा भी इसी स्थान से जुड़ी हुई श्रीमद् भागवत में लिखी हुई है। ऐसी लीला करके यहाँ बैठे। इस चने वाली बात में आप जैसे कई लोग पूछ बैठते हैं कि पंडित जी गुरु माता ने इसे श्रापित चने क्यों दिए? देने थे तो अच्छे चने देने थे। तो इसका भी एक छोटा सा उदाहरण है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, वही मैं आपको बताऊँ। उज्जैन को पुराने समय में उज्जैनी नगरी कहते थे। उस उज्जैनी नगरी में एक वृद्ध विधवा ब्राह्मणी अपनी कुटिया में अकेली रहती थी। देखते हैं तो सुदामा मिले। सूखी जो लकड़ी लाए हरी हो गई, लकड़ी को यहीं छोड़ी जब से